हेलो फ्रेंड, आज हम लेकर के हाजिर हुए हैं इंटरमीडिएट क्लास मैथ एक्सरसाइज 3.3। फर्स्ट पार्ट में हमने आपको पहले क्वेश्चन से लेकर हमने 6 तक सॉल्व करके दिखा दिया था। आज हम जो है क्वेश्चन नंबर 7 से आज आपको हम करके दिखाएंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा और नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि आव्यूह ए इज इक्वल टू इतना एक सममित आव्यूह है। तो पहले हम आपको सममित और विषम सममित आव्यूह के बारे में बताते हैं। सममित यानी सिमेट्रिक्स तथा विषम सममितिक स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स कहलाता है। इसे हम क्या करते हैं, जैसे कि हमारा ए है उसको हम ए डैश में बदलते हैं, तो जो रो है वो कॉलम में चेंज हो जाती है। जैसे ये रो है तो इससे आपको ए डैश जब निकालेंगे तो कॉलम में आ जाएगी, तो ए डैश हमारा निकल कर आ जाएगा। जो ए डैश निकल कर के आएगा तो वो जो है ए के ही बराबर होगा, तो वो आपका सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये रो है इसी को मैं कॉलम बना दूं तो इसमें और ए डैश में कोई फ़र्क नहीं आएगा, तो ये सिमेट हो जाती है। और विषम के लिए आपको ए को ए डैश में निकालना है तो उसमें देखेंगे कि हमारे उस पर कोई फ़र्क पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है, तो उसमें सिर्फ एक माइनस के साइन का फ़र्क पड़ेगा। तो माइनस के साइन का जब फ़र्क पड़ेगा तो माइनस को हमें बाहर निकालना होगा, तो जो माइनस के होंगे वो प्लस के हो जाएंगे, जो प्लस के होंगे वो माइनस के हो जाएंगे। तो ऐसा जो है उसको जो हम क्या कहते हैं, विषम सममित आव्यूह कहते हैं। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 से हम बताते हैं आपको क्या है। तो मैं आपका पहला पार्ट आपको कह रहा है कि सममित आव्यूह है। ये मैंने आपको कॉपी कर लिया। इस कॉपी को मैं जो है ए डैश निकालता हूँ। ए डैश मैं निकालूंगा तो देखूंगा क्या ये मेरे ऊपर इसके ऊपर फ़र्क पड़ रहा है। तो देखिए ये मेरा रो है तो इसे मैं कॉलम बना रहा हूँ। तो मैं पहले ये लिख रहा हूँ, दूसरे नंबर पे ये लिख रहा हूँ, तीसरे नंबर पे ये लिख रहा हूँ, पहले नंबर पे ये लिख रहा हूँ, दूसरे नंबर पे ये लिख रहा हूँ और तीसरे नंबर पे ये लिख रहा हूँ। पहले नंबर पे ये लिख रहा हूँ, दूसरे नंबर पे ये लिख रहा हूँ और तीसरे नंबर पे ये लिख रहा हूँ। तो देखिए ये मैंने ए डैश निकाला, तो ए डैश और ए डैश में खुद देखिए कोई डिफरेंट है। देखिए ये देखिए बिल्कुल सेम है। तो बिल्कुल सेम है तो ये आपका एक के इक्वल हो जाएगा। तो इसे आप कहेंगे अतः ए एक सममित आव्यूह है। इसी तरीके से आपको देखना है। क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो है एक विषम सममित आव्यूह है, तो इसको आप सेकंड पार्ट को लेकर चलेंगे। सेकंड पार्ट में मैं कॉपी कर रहा हूँ। अब मैं इसका ए डैश वाले निकालता हूँ। ए डैश जो होता है वो मैंने बताया जो आपकी रो हैं तो उन्हें कॉलम में बनाना है। तो ये 0 है, ये आपका 1 है, ये आपका माइनस का 1 हो जाएगा, ये आपका माइनस का 1 है, ये 0 है और ये आपका 1 हो जाएगा, ये आपका 1 है, माइनस का 1 है, ये 0 हो जाएगा। तो देखिए इस पर कोई फ़र्क पड़ा। देखिए ये 0 था, 0 आ गया, ये प्लस का था, ये माइनस का हो गया, ये माइनस का था, ये प्लस का हो गया, ये माइनस का था, ये प्लस का हो गया, ये ऐसे ही रहेगा। ये प्लस का था, ये माइनस का हो गया, ये प्लस का था, ये माइनस का, ये माइनस का था, प्लस का हो गया, तो ऐसे ही। अब इसको जो है अब हम क्या करें, अभी हमने बताया कि ए को डैश चेंज करने में बिल्कुल सेम आ गया था। अब जो है साइन का गड़बड़ हो रहा है, तो हम इस स्थिति में जो है सबसे पहले हम माइनस को बाहर निकालते हैं। माइनस को जब बाहर निकालेंगे तो आपका जो माइनस का साइन है वो प्लस का हो जाएगा। तो देखिए 0 को तो कुछ नहीं करना है, ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। 0 आपको ऐसे ही रखना है, ये माइनस का था ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का था ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का था ये माइनस का हो जाएगा, ये 0 ऐसे ही आपको रखना है। ये रखने के बाद में आपको ये देखना है। तो देखिए अब ये कंडीशन आपको क्या मिल रही है, तो देखिए ए के बराबर मिल रही है। देखिए सेम बिल्कुल ए के बराबर मिल रही है आपको। तो ये आपका ए के बराबर आ गया है। तो ये ए डैश हमने निकाला, तो माइनस का हमने बाहर निकाला, तो ये हमारा वो माइनस विषम सममित। तो आप लिख देंगे अतः ए एक विषम सममित
आव्यूह है। क्वेश्चन नंबर 8 ए दिया है, उससे कह रहा है कि सत्यापित कीजिए कि ए और ए डैश एक सममित आव्यूह हैं। फिर हमें बता रहा है ए माइनस डैश एक विषम सममित आव्यूह है। तो हम पहले इसको सममित आव्यूह सिद्ध करके दिखाते हैं। ये हमने ए ले लिया, अब हम ए डैश निकालते हैं। ए डैश निकालने के लिए ये आपका रो है, इसे कॉलम में ले लीजिए। 6 7 ये आ गया। अब हमारा हमने पहला पॉइंट जो किया था वो ये कह रहा था ए और ए प्लस ए डैश और ए डैश इन दोनों का टोटल करिए। तो इसका टोटल आपको करेंगे 1 5, ये हमारा ए है ये वाला। तो ए लिखने के बाद में आपको प्लस ए डैश हमारा ये आया 1 6 5 7। अब आपको इनको जोड़ लेना, 1 और 1 मिलकर 2 हो गया, 5 और 6 मिलकर 11 हो गया, 6 5 मिलकर 11 हो गया, 7 और 7 मिलकर 14 हो गया। ये मेरा आया। अब मैं इनको जो है चेंज करके दिखाता हूँ, क्या ये चेंज करने के बाद जो है सममित आव्यूह बन रहा है। तो ए प्लस ए डैश का होल डैश यानी पूरे इसका हम करेंगे। तो इसको करेंगे तो ये हमारी रो है, इसे मैं कॉलम बना ले रहा हूँ। ये आपका ऐसे रहेगा, ये आपका देखिए चेंज करने के बाद में जो है वो आपका इसके ही बराबर आ गया। देखिए 2 11 11 14। तो इसका मतलब जो है ये आपका एक आव्यूह सममित हो जाएगा। ए प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह है। अब देखिए सेकंड पार्ट में उन्होंने ए माइनस डैश का है, क्या कह रहा है विषम सममित आव्यूह है। तो हम इसे ए भी हमारा निकला हुआ, ए डैश भी निकला हुआ, बस खाली लेस करना है। अभी जो हमने ऐड करा था वो माइनस कर दीजिए। तो पहले मैं ए वाला लिखूँगा। ए वाला है 1 5 6 7 माइनस। अब जो हमारा ऐसा था तो इसे कॉलम में ले लीजिएगा, ये रो में था यानी 1 5 6 7 1 6 5 7। तो वहाँ पर हमने ऐड किया था, यहाँ पर आपको लेस करना है। 1 में से बन जाएगा तो 0 बचेगा, 5 में से माइनस से 6 जाएंगे तो माइनस के 1 बचेंगे, 6 में से 1 जाएगा वो 5 जाएगा तो 1 बचेगा, 7 में से 7 जाएगा तो 0 बचेगा। अब मैं इसको भी आपको उल्टा करके दिखाता हूँ, ए माइनस ए डैश का होल डैश। तो ये 0 है तो 0 ऐसे रखा, ये माइनस का 1 है वो यहाँ आ गया, ये 1 है तो यहाँ आ गया, ये 0 आ गया। तो देखिए है वही मगर माइनस का फ़र्क है। तो इसमें हम क्या करें, माइनस को बाहर कॉमन ले लें, माइनस कॉमन मिल लेंगे माइनस। तो ये आपका 0 हो गया, ये प्लस का तो ये माइनस का हो गया, ये माइनस का तो प्लस का हो गया, और ये 0 ऐसे ही रहेगा। तो देखिए अब हमारा जो है देखेंगे ए माइनस डैश जो है वो इसको हमने कन्वर्ट कर लिया, यानी माइनस साइन ले लिया। तो ये और ये देखेंगे आप दोनों इक्वल हैं। तो आप लिखेंगे ए माइनस डैश एक विषम सममित आव्यूह है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो ए दिया है और उसने कहा है इसको निकाल कर ज्ञात कीजिए। ये मुझे जो है ए दिया हुआ है, मैं साइड में आपको ए डैश निकाल कर दिखा देता हूँ क्योंकि मुझे ए डैश की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये मेरा रो है, इसे मैं कॉलम बना देता हूँ 0 A B। ये माइनस का ए है और ये 0 है और ये आपका सी है, ये आपका माइनस का बी है, ये आपका माइनस का सी है, ये आपका 0 है। ये मेरा ए डैश निकल आया है, ए डैश निकल आया था। और क्वेश्चन में उन्होंने कहा था वो ये कहा था, देखिए कह रहा था ए और ए डैश को एडिंग करिए और 2 से डिवाइड करिए। तो पहले उसमें मुझसे ए और ए डैश निकलवा रहा था, तो मैं 1/2 ऐसे रखूँगा। ए मेरा ये है नंबर 0 A B माइनस का ए 0 C माइनस का B माइनस का C 0।
प्लस 0 माइनस का ए माइनस का बी, ए 0 माइनस सी, बी सी ओ। अब मैं इन दोनों को जोड़ रहा हूँ। देखिए ये ज़ीरो मिलकर ज़ीरो हो गया, ये प्लस का ये माइनस का फिर ज़ीरो हो गया, ये बी प्लस का ये माइनस का ज़ीरो हो गया, ये माइनस ये प्लस मिलकर ज़ीरो हो गया, ये ज़ीरो मिलकर ज़ीरो हो गया, सी प्लस और सी माइनस ज़ीरो हो गया, ये आपका माइनस ये प्लस मिलकर ज़ीरो हो गया, ये माइनस ये प्लस मिलकर ज़ीरो हो गया, ये आपका ज़ीरो मिलकर ज़ीरो हो गया। अब 1/2 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो आपका ये ज़ीरो ज़ीरो आ जाएगा सब, क्योंकि ज़ीरो से नंबर ज़ीरो ज़ीरो ही हो जाता है। अब उसने कहा था ए एम माइनस डी निकालिए, तो मैं इसको निकाल कर दिखाता हूँ। ये मेरा फर्स्ट पार्ट था, ये मेरा सेकंड पार्ट है। तो 1/2 और ए माइनस ए डैश 1/2 ऐसी रहेगा। ये देखिए ये मेरा जो था वो ज़ीरो ए बी माइनस का ए ज़ीरो सी माइनस का बी माइनस का सी ज़ीरो। अब ये माइनस लिखूँगा, अब मैं ए डैश लिखूँगा, ज़ीरो ए बी फिर मेरा ए ज़ीरो माइनस सी, ये आपका बी सी ज़ीरो। अब देखिए 1/2 ऐसे रखा, ये ज़ीरो ये माइनस ज़ीरो ज़ीरो, ये माइनस ए वो प्लस का है और ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा तो 2a हो जाएगा। ये बी प्लस का है, ये माइनस मिलकर प्लस बी भी मिलकर 2b हो जाएगा। ये माइनस का है 2a हो जाएगा, मगर दोनों माइनस करेंगे, ये माइनस लगेगा, ठीक है। ज़ीरो ज़ीरो मिलकर ज़ीरो रहेगा, ये सी और ये माइनस का सी मिलकर प्लस हो गया तो ये 2c हो गया। फिर आपका ये माइनस का है ये माइनस का भी, तो ये माइनस का 2b हो गया, माइनस का सी और ये माइनस का सी माइनस का 2c हो गया, ये ज़ीरो ज़ीरो मिलकर ज़ीरो हो गया। अब इसमें हम क्या करते हैं 1/2 ऐसे रखते हैं, इनमें से आपको 2 कॉमन ले लेना है। 2 जब कॉमन लेंगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा, ये आपका ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये आपका माइनस का ए हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, सी हो जाएगा, ये आपका माइनस का बी हो जाएगा, ये माइनस का सी हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। इस 2 से ये 2 कैंसिल कर दीजिएगा। अब आपको ये देखना है ये कितना आ रहा है, ज़ीरो ए बी माइनस का ए ज़ीरो सी माइनस का बी माइनस का सी ज़ीरो। तो ये हमारा ये आ गया। ये हमने अभी क्या निकाला था 1/2 ए माइनस ए डैश। तो ये आपकी वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कह रहा था निम्नलिखित आव्यूह को एक सममित आव्यूह और एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में लिखिए। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, तो इसको मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। इसको मैं ए मान लेता हूँ, ए इज इक्वल टू मेरा ये है, ठीक है। मैं एक फार्मूला आपको बता रहा हूँ, ये आप फार्मूला यूज़ करिएगा, ए इज इक्वल टू पी प्लस क्यू। ये आपको लेने के बाद में आपको एक फार्मूला और लगाना है, पी इज इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए डैश। यानी ये तो हमारे पास है, ए डैश निकाल कर उसको हाफ जो ऐड कर लें और उसको हाफ कर दें तो वो हमारा पी आ जाएगा। एक हमारा फार्मूला है क्यू 1/2 ए माइनस ए डैश, यानी ए में से ए डैश को लेस कर दें, 2 से डिवाइड कर दें तो वो हमारा क्यू आ जाएगा। पी और क्यू जो निकल कर के आएगा उसको आप अगर एडिंग करेंगे तो वो हमारा आंसर यही होगा। तो ये एक हमारा एक सममित आव्यूह बन जाएगा। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले हम जो है ए डैश निकालते हैं, क्योंकि ए डैश की हमें ज़रूरत पड़ेगी। ये तो हमें मालूम है, तो ए डैश मालूम है, तो एक डैश हमें निकाल देना है। मैंने आपको उस टाइम भी बताया था कि जो आपका रो होता है उसे कॉलम बना लेते हैं। ये मेरा ए डैश निकल गया। अब मैं आपको फार्मूला बता रहा हूँ, ये वाला फार्मूला लगा रहा हूँ, पी इज इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए डैश। 1/2 आपको ऐसे रख देना है, ए जो है आपका 3 5 और 1 माइनस का 1 है, प्लस ए डैश आपका जो है वो 3 1 और 5 माइनस का 1 आया। इनको आपको एडिंग कर लेना है। एडिंग करेंगे 3 और 3 मिलकर 6 हो गया, 5 और 1 मिलकर 6 हो गया, 1 और 5 मिलकर 6 हो गया,
और माइनस का वन मिलकर -2 हो गया। अब हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका 3 आ जाएगा। 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 और 2 1 जा 2। ये हमारा P निकल कर के आ गया। अब P निकल कर के आया है तो आपको ये देखेंगे, अगर हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे, इसका हम रेसिप्रोकल करें तो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए ये रो है तो मैं इसमें कॉलम बना ले रहा हूँ, इसको ऐसे ही रख दूँगा। तो इसको देखेंगे आप, इसको मैंने रेसिप्रोकल कर दिया तो ये मैं P डैश मान लूँगा। ठीक, अब P और P डैश में देखिए डिफरेंट क्या आ रहा है, कोई डिफरेंट नहीं आ रहा है, यानी ये भी जो है आपका P के ही इक्वल है। तो आप इसे लिख देंगे P एक सममित आव्यूह है। अब हम बात करते हैं Q की। Q के लिए फार्मूला जो है वो 1/2 A माइनस A डैश, ये फार्मूला यूज़ करेंगे। अब हमारे कने A भी निकला हुआ है, ये मैंने वीडियो बंद करके लिख दिया क्योंकि मेरा ऊपर को लेके जाता तो वीडियो ऊपर नीचे हो रही थी। तो मैंने A की वैल्यू रख दी और A डैश की वैल्यू रख दी। सिर्फ मैंने अभी जहाँ पर प्लस करा था अब वहाँ मैंने माइनस करा है। तो अब ये देखें क्या आ रहा है, देखिए ये 3 है और ये -3 है तो ये आपका 0 हो गया। ये 5 है, ये -1 है तो ये आपका 4 हो गया। ये 1 है, ये -5 है तो -4 हो गया। ये -1 है, ये माइनस मिलकर प्लस हो गया तो ये 0 हो गया। अब हम इसको 2 से डिवाइड कर दें, 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका ये 0 को करेंगे तो 0 आ जाएगा, 2 4 को करेंगे 2 आ जाएगा, 4 को करेंगे -2 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। अब इसमें से देखिए ये मेरा आपका Q आ गया। अब मैं Q डैश निकालता हूँ। Q डैश निकालूंगा तो मैं जो है इस चीज़ को उल्टा कर दूंगा तो ये रो है ये कॉलम में आ जाएगा। देखिए Q ये आया, Q डैश हमारा ये आया, तो यहाँ पर सिर्फ माइनस की डिफरेंट है तो यहाँ पर मैं जो है -1 बाहर दे देता हूँ तो ये 0 तो ऐसे ही रहेगा, ये माइनस का है, ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये 0 ऐसे ही रहेगा। देखिए माइनस लेते ही आपका क्या बन गया, सेम बन गया, तो इसे आप माइनस का Q कह सकते हैं। तो ये जो है जब माइनस का आ जाएगा तो लिख देंगे Q एक विषम सममित आव्यूह है। अब हम इनको एक फार्मूला हमने और बताया था, ये A प्लस पी A = P + Q। अब ये P और Q की वैल्यू आपको एडिंग करके देखना है कि ये A के इक्वल आ रही है। A = P + Q, तो P की वैल्यू और Q की वैल्यू मैं यहाँ रख रहा हूँ। ये मैंने P की वैल्यू जो यहाँ पर आई थी वो मैंने रख दी 3313, और जो Q की वैल्यू आई थी वो मैंने यहाँ पर रख दी। Q की वैल्यू ये आई थी, ये मैंने Q डैश निकाला 0 2 -2 0। अब इनको हम एडिंग करके देखते हैं, 3 0 3 3 2 5, 3 में से 2 गया 1, माइनस के 1 में 0 गया -1। अब आपको ये देखना है 3 5 1 -1 ये किसके इक्वल है, A के इक्वल है। देखिए मैं दिखा रहा हूँ 3 5 1 -1 A के इक्वल है, तो ये आपको दिखाना था शो करके। अब सेकंड पार्ट भी इसका ऐसे ही लेना है। सेकंड पार्ट आपका ये है 3/3 का, ये तो 2/2 का था, ये 3/3 का है। तो इस क्वेश्चन को मैंने कॉपी किया है, इसको मैं सबसे पहले A मान लूँगा। A मानने के बाद में मुझे सबसे पहले A डैश निकालना होगा। A डैश में इधर ही निकाल दे रहा हूँ। देखिए 6 2 2 है तो 6 2 2, ये -2 है, 3 है,
और -1 है। ये आपका 2 है, ये आपका -1 है, ये आपका 3 है, ये आपका a' आ गया। अब मैं फार्मूला लगा रहा हूँ, p = 1/2 a + a'। 1/2 a 6 2 2 -2 3 1 2 -1 3 प्लस 6 2 2 -2 3 1 2 -1 3। अब मैं इसको ऐड करता हूँ, ऐड करके मैं 2 से डिवाइड करूँगा। देखिए 6 और 6 12, -2 -2 -4 2 और 2 4 -2 -2 -4 3 और 3 मिलकर 6 1 और 1 मिलकर 2 2 और 2 मिलकर 4 1 और 1 मिलकर -2 3 और 3 मिलकर 6। अब मैं इसको 2 से डिवाइड कर रहा हूँ। 2 से डिवाइड करूँगा तो 2 6 12 2 2 जा, फिर 2 2 जा, फिर 2 2 जा, 2 3 जा, 2 1 जा, 2 2 जा, 2 1 जा, 2 3 जा। ये मेरा 2 से डिवाइड करके आ गया। 2 से डिवाइड करने के बाद ये देखेंगे कि हमारा किसके इक्वल आ रहा है। देखिए इसी को मैं अब p', क्योंकि ये मेरा p निकल कर गया है, अब मैं इसका p' निकालता हूँ। p' का मतलब वही कि जो रो है उसे कॉलम बनाना है। तो जो 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3, ये देखेंगे आप इस केस में कोई डिफरेंट आया। देखिए 6 2 1 वो 6 2 2 2 3 1 2 3 1 2 1 3 2 1 3। तो यानी p और p' जो है वो हमारा इक्वल आया, यानी ये p' जो है वो p के इक्वल हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, तो लिख देंगे p एक सममित आव्यूह है। कोई फ़र्क नहीं पड़ा। देखिए p में और p' में कोई डिफरेंट नहीं है। देखिए ये मेरा p है और इसको देख लीजिए। अब मैं q निकालता हूँ, तो q = होता है 1/2 a -' 1/2 a मेरा 6 2 2 -2 3 -1 2 -1 3 माइनस a' 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। अब हम इनको माइनस करते हैं। देखिए 6 माइनस का, ये माइनस का 6 0 माइनस का 2 माइनस माइनस मिलकर प्लस, प्लस का 2 हो गया। ये 2 प्लस का, ये माइनस का, क्योंकि ये माइनस है, ये माइनस तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस हो जाएगा। तो ये मेरा 0 0 आया। अब मैं इसको 2 से डिवाइड भी करता हूँ तब भी मेरा यही आ जाएगा। अब मैं इसका पलटा भी मारता हूँ, तो ये मेरा क्यू आया। मैं इसको q' निकालता हूँ, q' में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम वैसे ही हो जाएगा क्योंकि 0 0 है। तो देखेंगे ये आपका q के बराबर आ गया।
तो आप लिख देंगे Q इजिकल टू 1/2 A माइनस A, एक विषम सममित आव्यूह है। अब इसको हम एक फार्मूला और रह गया, प्लस करके बताना है कि प्लस करने पे हमारा क्या आ रहा है। तो मैं यहीं पर देखता हूँ। मेरा फार्मूला जो था A इजिकल टू P प्लस Q था। तो देखिए P की जो वैल्यू आई थी वो मैं लिख रहा हूँ। P की वैल्यू मेरी आई है, ये लिख रहा हूँ 6 माइनस का 2 2 माइनस का 2 3 माइनस का 1 2 माइनस का 1 3। अब Q की वैल्यू देखिए, Q की वैल्यू क्या आई थी, 0 ही आई थी। तो इसमें भी आप 0 0 0 0 0 0 0 0 0 कर देंगे। अगर जब हम इनको ऐडिंग करते हैं तो लौट करके यही तो आएगा। 6 माइनस का 2 2 माइनस का 2 3 माइनस का 1 2 माइनस का 1 3। तो देखिए जो हमने क्वेश्चन लिया था वही तो आ रहा है। क्वेश्चन हमने क्या लिया था, देखिए मैं ऊपर दिखा रहा हूँ। देखिए मेरा क्वेश्चन ये था 6 माइनस 2 2, तो मेरा क्या है 6 माइनस 2 2 माइनस का 2 3 1 माइनस का 2 3 1 2 माइनस का 1 3 2 माइनस का 1 3। तो किसके इक्वल है, ए के इक्वल आया। तो ये मैंने ए के इक्वल लिख दिया। ये मैंने आपको सोल्व करके दिखा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सबसे पहला काम मेरा ये ए है, मैं ए डैश निकालता हूँ। तो ये मेरा 3 3, तो 3 3 माइनस का 1 आ जाएगा, माइनस का 2 माइनस का 2 1 आ जाएगा, माइनस का 4 माइनस का 5 2 आ जाएगा। ये मेरा ए और ए डैश आ गया। अब मैं पी वाला फॉर्मूला लगाता हूँ। P इजिकल टू 1/2 A प्लस ए डैश। 1/2 ऐसे रखेंगे। 3 3 माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 2 1 माइनस का 4 माइनस का 5 2 प्लस 3 माइनस का 2 माइनस के 4 3 माइनस का 2 माइनस के 5 माइनस का 1 1 और 2। क्या हमारा ए डैश आ गया। अब इन दोनों को ऐडिंग करते हैं। 3 और 3 6, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा। 3 में से 2 जाएगा 1 बचेगा। माइनस का 1 और माइनस के 4 माइनस के 5 आ जाएगा। माइनस का 2 प्लस का 3 तो 1 आ जाएगा। माइनस का 2 और माइनस का 2 माइनस का 4 आ जाएगा। 1 माइनस का 5 तो माइनस का 4 आ जाएगा। माइनस का 4 माइनस का 1 माइनस के 5 माइनस के 5 प्लस का 1 माइनस के 4 2 और 2 4। अब मैं इसको 2 से डिवाइड कर देता हूँ। 2 से करूँगा ये तो आपका 3 हो जाएगा। ये होगा नहीं तो 1/2। ये भी नहीं होगा, माइनस के 5/2। ये भी नहीं होगा तो 1/2। ये माइनस का 2, यही माइनस का 2, ये माइनस के 5/2, ये माइनस का 2 और ये 2। ये 2 से डिवाइड हो गया हमारा। ये हमारा क्या निकल कर आया, P। अब हम इसी को P डैश निकालते हैं। P डैश भी तो निकालना है, तो P डैश निकाल कर देखते हैं क्या होता है। तो देखेंगे ये आपका रो है, तो मैंने कॉलम बना दिया। ये मेरी रो है, ये मैंने कॉलम बना दिया। ये मेरी रो है तो मैंने इसका कॉलम बना दिया। अब गौर करें ज़रा, P और P डैश में कोई डिफरेंट आया, देखिए कोई डिफरेंट नहीं है, सेम है। इसका मतलब ये जो है P के इक्वल है। ठीक, अब हम लिख देंगे यहाँ पर P एक सममित आव्यूह है।
अब हम क्या निकालते हैं, क्यू निकालते हैं। तो सबसे पहले हम एक वो फार्मूला लगा देते हैं। पहले मैं क्यू का लगा दूँ, उसके बाद में लगाऊंगा क्यू इज इक्वल टू 1/2 a माइनस a डैश। ये हमारा फार्मूला रहेगा 1/2 a 3 माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 2 1 माइनस का 4 माइनस के 5 2 माइनस a डैश 3 माइनस का 2 माइनस का 4 3 माइनस का 2 माइनस का 5 माइनस का 1 1 2। अब देखिए ये आपका 3 है, ये माइनस का 3 है तो 0 हो गया। ये 3 है, ये आपका माइनस माइनस मिलकर प्लस हो गया तो 3 और 2 5 हो गया। ये 1 है, ये माइनस का माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 में से बन जाएगा 3 बचेगा। ये 2 है, ये माइनस के 3 माने जाएंगे तो माइनस के 5 हो जाएंगे। ये 2 है, ये आपका प्लस के माने जाएंगे, माइनस माइनस प्लस तो 0 हो जाएगा। ये 1 है, ये माइनस माइनस प्लस माना जाएगा तो 6 हो जाएगा। ये 4 है, ये माइनस माइनस प्लस माना जाएगा तो माइनस के 3 आ जाएंगे। ये 5 है, ये माइनस का 1 है तो माइनस का 6 हो जाएगा। ये 2 है, 2 में से 2 जाएगा 0 बचेगा। अब मैं इसको 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, ये तो 0 आ जाएगा। ये 5/2 आ जाएगा, ये 3/2 आ जाएगा, ये माइनस के 5/2 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये माइनस के 3/2 आ जाएगा, ये आपका माइनस का 3 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। ये मेरा क्यू आ गया। अब मैं इसको क्यू डैश करता हूँ, क्यू डैश निकाल के तो दिखाना है। अब देखिए ये रो है, इसे मैं कॉलम बना देता हूँ। ये रो थी, कॉलम बना दिया। माइनस के 5/2 0 3 माइनस के 3/2 माइनस के 3 0। अब इस क्यू और क्यू डैश में देखिए क्या डिफरेंट है। 0 ये देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस है। 0 यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस है। अब क्या करें हम, माइनस इसमें से कॉमन ले लें। माइनस जब कॉमन ले लेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएंगे। 0 है, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। देखिए अब किसके इक्वल आया। ए डैश में हमने माइनस निकाल लिया तो देखिए सेम ये बन गया, बिल्कुल सेम वही। तो इसका मतलब ये क्यू के बराबर हो गया। अब जब क्यू डैश हमारा आ जाता है तो क्यू डैश निकालने के बाद में अब आपको क्या करते हैं, फार्मूला लगाते हैं ए इज इक्वल टू पी प्लस क्यू। अब पी वाला नंबर देखिए, पी वाला हमारा नंबर क्या था, ये था पी वाला। तो हम इस पी वाले नंबर को लिखते हैं पहले 3/2 माइनस के 1/2 माइनस के 2 माइनस के 2 माइनस के 5/2 माइनस का 2 और 2 प्लस क्यू। अब क्यू मेरा क्या आया वो देखिए, 0 5/2 3/2 माइनस के 5/2 0 3 माइनस के 3/2 माइनस 3 0। अब हम इनको ऐड करते हैं, ऐड देखिए 3 0 0 1/2 2/2, ये इन दोनों का एलसीएम लेंगे 2 और 5 बनकर 6 को डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। अब इन दोनों का 2 एलसीएम लेंगे तो ये माइनस के 5 और प्लस के 3, तो माइनस का 2 आएगा, माइनस का 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 होगा। ये 6 है, 3 और 0 मिलकर 3 बनेगा। 1/2 इसमें कॉमन लेंगे, वो एलसीएम लेंगे 2 और 6 का होता 3 हो गया। ठीक, ये मैंने 3 माइनस का 1 बचेगा।
अब देखिए इन दोनों में 2 एलसीएम लेंगे तो 1 - 4, वो -1 - 5, तो माइनस के 4 बचेगा। माइनस के 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। 2 से डिवाइड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने एलसीएम लिया है, ध्यान रखिएगा। माइनस के 2 में 0 जोड़ेंगे तो माइनस का ही 2 आएगा। माइनस का 2 ये और प्लस का 3 ये, तो 3 में से 2 जाएगा, 1 आ जाएगा। अब आपका 2 एलसीएम लेंगे, माइनस के 5, माइनस के 3, माइनस का 8 हो जाएगा। माइनस के 8 को 4 2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा। माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 5 आ गया। 2 और 0 मिलकर 2 आ गया। तो ये देखें आप, क्या ये आंसर आया है किसके एक इक्वल माना जा रहा है? तो मैं आपको एक ही पूरा दिखा दे रहा हूँ, देखिए थोड़ा सा, देखिए 3 3 माइनस का 1, तो 3 3 माइनस का 1, माइनस का 2 माइनस का 2 1, माइनस का 2 माइनस का 2 1, माइनस का 4 माइनस के 5 2, माइनस का 4 माइनस के 5 2। तो ये एक इक्वल है, ये हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये हमने ए ले लिया, साइड से हम ए डैश निकाल देते हैं। तो ये आपका रो है, तो कॉलम बना दिया। ये आपको माइनस का 1 और 2 रख दिया। अब मैं आपको P निकालता हूँ। P = 1/2 A + A डैश, 1/2 A आपका प्लस A डैश। अब इनको आप जोड़ लेंगे, 1 1 मिलकर 2, 5 में से बन गया तो 4 बचा प्लस का, माइनस का 1 प्लस का तो 4 बचा, 2 और 2 4 हो गया। 2 से आप इसको डिवाइड करेंगे, 1 2 2 2। अब P डैश इसी का हम निकालते हैं, तो P डैश अगर हम इसको उल्टा कर देते हैं तो 1, ये 2 नीचे आ जाएगा, Q वाला 2 ऊपर, ये नीचे। तो देखेंगे कोई फ़र्क पड़ा? नहीं फ़र्क पड़ा, P के ही इक्वल आ गया। अब हम आपको Q निकाल कर दिखाते हैं। Q = 1/2 A - A डैश, 1/2 1 5 माइनस का 1 2, माइनस 1 माइनस का 1 5 2, 1/2 1 में से बन गया 0, 5 में से माइनस माइनस मिलकर प्लस 6 हो गया, माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 6 हो गया, 2 और 2 0 हो गया। 2 से इसको अगर डिवाइड कर लें तो 0 3 माइनस का 3 0 आ जाएगा। इसको अगर हम पलटा मार दें तो पलटा मारने पर 0, ये 3 नीचे आ जाएगा, ये 3 ऊपर पहुँच जाएगा, 0 आ जाएगा। अब देखिए, अब हमारा सेम नहीं आया, यहाँ देखिए प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस है तो प्लस। इसमें से हम क्या करें, माइनस को कॉमन ले लें। माइनस जब बाहर कॉमन ले लेंगे तो ये आपका 0 ऐसी, ये प्लस हो जाएगा, ये आपका माइनस हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो ये देखेंगे किसके इक्वल हुआ है, माइनस Q के इक्वल आ गया। तो ये आपका एक विषम सममित, हाँ यहाँ लिखने को रह गया, P एक सममित आव्यूह है, Q एक विषम सममित आव्यूह है। अब हमारा क्या रह गया, अब वो रह गया A = P + Q। क्या जोड़ने पे देखें क्या यही आ रहा है, P देखेंगे 1 2 2 2, Q देखेंगे 0 3 3 0। अब इनको आप हेडिंग कर लीजिए, 1 2 में से 3 क्या 1, 2 और 3 5 2। Q हमारा ये था, ये तो हमने Q डैश निकाल लिया था, तो ये प्लस कर लीजिए या माइनस कर लीजिए, 1 0 1 2 और 3 मिलकर 5 हो गया। इसमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, जरा सा भी ध्यान अगर बटा, जरा सा ही माइनस प्लस हुआ तो समझ लीजिए सवाल गड़बड़ हो जाएगा।
2 में से 3 जाएगा तो ये माइनस का 1 बचेगा। 2 में से 2 जाए 0 ऐड होगा तो 2 आएगा। तो देखिए 1 5 माइनस का 1 2, ये ऐडिंग करने पर आया। देखिए हमारा आंसर क्या था, 1 5 माइनस का 1 एक इक्वल था, तो ये एक इक्वल आ गया। यही हमारा आंसर होगा। 11 और 12 जो है वो क्वेश्चन बहुविकल्पी वाले हैं, तो आइए इनको भी करके दिखा देते हैं हाथ के हाथ। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा था कि ए और बी जो है समान कोटि की सब में ताबिक हैं, तो ए बी माइनस बी ए का मान ज्ञात कीजिए। तो आप लिखेंगे ए व बी समान कोटि के सममित अवयव हैं। तो ए डैश को हम ए बी लिख सकते हैं और बी डैश को बी लिखते हैं। क्वेश्चन जो कहा था ए बी माइनस बी ए डैश कहा था, तो इसको हम अलग अलग कर लें। ए बी डैश माइनस बी ए डैश, इसको करेंगे खोलेंगे तो ए डैश बी डैश हो जाएगा। उल्टा करना है, बी डैश ए डैश हो जाएगा, क्योंकि ये डैश लगा हुआ तो डैश में उल्टा करके लिखना है। अभी आपका ए बी है तो इसको आपको ए डैश बी डैश कर देना है। अब हमारा ये मालूम है कि ए डैश ए के बराबर है, बी डैश बी के बराबर है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, बी ए, क्योंकि बी डैश बी के बराबर ए डैश ए के बराबर, तो बी ए हो जाएगा। ये आपका ए बी हो जाएगा। अगर हम इसमें से माइनस कॉमन लें तो माइनस कॉमन लें तो ये आपका प्लस का हो जाएगा और ये आपका माइनस का हो जाएगा। तो देखिए इसमें माइनस आ गया, तो माइनस वाले में आप क्या लिखेंगे, ए बी माइनस बी ए एक विषम सममित अवयव है। तो बी वाला इसके अंदर ऑप्शन, ए वाला ऑप्शन ठीक है, ए वाला ठीक है, विषम सममित आया निकल करके। अब उसने क्वेश्चन में ये कहा था कि ए इज इक्वल टू इतना, तो ए डैश का ए आई के बराबर है, तो ए आई के बराबर हो तो आपको अल्फा का मान ज्ञात करना है कि क्या होगा। तो ए तो हमें दिया हुआ, ए डैश हम निकाल लेते हैं। तो ये क्वेश्चन जो था ए दिया हुआ था, ए डैश हम हाथ के हाथ निकाल देते हैं। ए डैश इज इक्वल टू है कॉज अल्फा, ऐसे लिखेंगे, ये आपका रो में कॉलम में आ जाएगा, ये रो में था कॉलम में आ जाएगा। अब ये वाला ऊपर आ जाएगा और कॉस अल्फा वैसे ही रहेगा। अब उसने कहा था ए और ए डैश क्या आई के इक्वल है, तो देखते हैं। ए की वैल्यू रखेंगे प्लस ए डैश की वैल्यू रखेंगे, अब इन दोनों को ऐडिंग कर लेंगे, कॉस और कॉस 2 कॉस, ये साइन प्लस का ये माइनस का है, ये माइनस ये प्लस का है तो 0, ये प्लस ये माइनस का है तो ये 0, ये आपका प्लस प्लस के हैं तो 2 कॉस अल्फा। अब उसने आई के इक्वल कहा था, तो अब मैं इस आई के इक्वल रख रहा हूँ, तभी मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा। मैंने आई यहीं पे बढ़ा लिया, ठीक है, मैं यहीं से कंपेयर कर दूंगा। जैसे ए की वैल्यू रख दी, ए डैश की वैल्यू मैंने रख दी, और आई की वैल्यू जो होती है 1 0 0 1 होती है, ठीक है। अब हम इनको कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमें अल्फ़ा की वैल्यू निकालना है। कंपेयर करेंगे, इसकी इससे करेंगे, ये तो बेकार है, ये भी बेकार है, इसकी इससे कर लेंगे, तो एक ही बार कर लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि दोनों का एक ही मान है। तो मैं यहाँ करके दिखा रहा हूँ, तो 2 लिखेंगे आप यहाँ पर, दोनों और तुलना करने पर, यानी कंपेयर करने पर, तो आप लिखेंगे 2 कॉज अल्फ़ा इज इक्वल टू 1, ये इसके इक्वल है।
तो कॉज अल्फ़ा ऐसे रोकेंगे, 2 जो है नीचे ले आएंगे, 1/2 आ जाएगा। अब कॉज में देखना है 1/2 किस में आता है। 1/2 जो है वो आपका 60 में आता है, कॉस 60 में। 60 की जो है ये कॉस से कॉस हटा देंगे तो अल्फ़ा इक्वल टू 60 आ जाएगा। जब हम इसको उसमें बदल देंगे, मैं इधर को कर दे रहा हूँ, अल्फ़ा इक्वल टू 60 डिग्री। जब इसको हम रेडियन में बदलेंगे तो पाई/180 से मल्टीपल कर देंगे, 0 से 0, 6 पंजा 6 3 जो, तो अल्फ़ा इक्वल टू पाई/3 आ जाएगा। ये हमारा अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी। उसने कहा था कि अल्फ़ा की वैल्यू निकालना है, तो पाई/3 जो हमारा बी वाला ऑप्शन ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, इसको लाइक और शेयर करिए, और नए तो सब्सक्राइब कीजिए। चैनल बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, मेहरबानी, थैंक यू।